सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी इस तरह से है, स्टेप फर्स्ट और ये स्टेप सेकेंड। फर्स्ट पास होती है। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट कैसे समझेंगे कि SN1 जो है, मेन पॉइंट्स में SN1 जो है, SN1 इसको कहेंगे इट्स कंप्लीट इन टू स्टेप, इट्स कंप्लीट टू स्टेप, टू स्टेप रिएक्शन है, दो स्टेप में होगी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो होगा और सेकेंड स्टेप जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट में ये है कि कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक तरह से आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखो सिंपल वर्ड में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्केन है। मतलब इसमें जो रिएक्शन रेट है उसमें न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती। इस पे डिपेंड करती है एल्किल हैलाइड के प्रोपोर्शनल, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है। मतलब वन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पे रिएक्शन डिपेंड करती है। दूसरा तीसरा पॉइंट है इसका, इट्स शो रेसमाइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस शो करता है? रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन प्रोसेस जो है वो आप आगे फर्दर पढ़ो, टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट में दिया जाएगा ये रेसमाइजेशन प्रोसेस। तीन पॉइंट हो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन स्टेप 2। अब एक स्टेप ये लिख सकते हो आप इसमें, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब कौन सा? भैया तीन टाइप होते हैं, टर्शियरी एल्काइल होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है, जीरो डिग्री होता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्ट होती है? किसमें ज़्यादा होता है? तो हम कहेंगे टर्शियरी ज़्यादा रहेगा, मतलब यूँ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा? CH3 रहेगा। क्या रहेगा? CH3। कार्बोकेटाइन में CH3 रहेगा, टर्शियरी एल्काइल रहेगा। क्या कहलाएगा ये? टर्शियरी एल्काइल, ठीक है। ये टर्शियरी मेन जो रिएक्शन है उसी तरह से रहेगी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये टर्शियरी एल्काइल यहाँ टर्शियरी, तो टर्शियरी जो एल्काइल हैलाइड रहेगा वो फास्ट SN1 देगा। तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है वो फास्ट देगा, ये फास्ट होगी SN1, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन देगा SN1। ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो SN1 रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आता रहता है, और आगे भी SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।